नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। और जिस तरह का मौसम सोलन का आप देख रहे हैं, उसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, लेकिन 10 मार्च से एक बार फिर मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 11 मार्च और 12 मार्च को प्रदेश में देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि 2 दिनों तक का मौसम साफ रहेगा, तो उससे जाहिर है कि प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान हो। हालांकि जिन क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों से धूप खिली है, तो वहां पर तापमान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ोतरी हुई है। सोलन में कल मिला जुला मौसम था। सुबह के समय आसमान पर बादल छाए हुए थे, बीच में तब धूप निकल रही थी, तो फिर धुंध, फिर बादल छा रहे थे, तो इस तरह का मौसम था। हालांकि तापमान में यदि देखा जाए तो कल सोलन के तापमान में भी सुधार देखने को मिला है। यदि हम लाहौल स्पीति जिला की बात करें तो वहां पर काफ़ी सारी सड़क अभी भी बंद चली हुई है और दुश्वारियां जो लोगों की है वो अभी भी बढ़ी हुई है। सड़कें बंद होने की वजह से स्पीति घाटी में काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। घाटी में बिजली और नेटवर्क की सुविधा बाधित हो चुकी है, जो अभी तक सुचारू नहीं हुई है, जिसके कारण फंसे हुए पर्यटकों को परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा था। तो पुलिस थाना काजा की टीम द्वारा स्पीति घाटी के इलाकों पर जाकर फंसे पर्यटकों के बारे में पता लगाया। प्रशासन ने बहुत बड़ा काम लाहौल स्पीति में किया है और सैटेलाइट फ़ोन द्वारा उनके परिजनों से संपर्क करवाकर खैर खबर पहुंचाई है। करीब 160 पर्यटक काजा से किन्नौर की तरफ को निकल गए हैं 35 गाड़ियों में, क्योंकि फंसे हुए थे। और यह स्थिति यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि पर्यटक अब ऐसा नहीं है कि शिमला तक ही रुक रहे हैं। किन्नौर, काज, लाहौल स्पीति जिला तक अब आसानी से पर्यटक पहुंच रहे हैं। और इस दौरान मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, तो पर्यटकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि 10 मार्च से मौसम में हिमाचल प्रदेश में बदलाव हो रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, तो इसीलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से थोड़ा सा परहेज रखें, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। ठंड बहुत ज़्यादा लाहौल स्पीति और अभी किन्नौर में है, जहां पर -डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर अभी कई जगहों का देखने को मिल रहा है। और यदि हम मौसम विभाग के आने वाले समय में बात करें तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हुई है। और पिछले 24 घंटे में जहां कल्पा में 3.8 डिग्री 8 सेंटीमीटर बर्फबारी, मनाली में यानी परसों की बात है 10 भुंतर में 2.2, पंडोह और टिंडर में 1 मिलीमीटर बारिश वहां पर मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 12 व 13 मार्च को चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल के दिनों में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तो हिमस्खलन की स्थिति भी बनी रहती है। तो मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। यानी आज, कल, परसों 10 मार्च से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 11 से 13 मार्च तक मौसम हिमाचल प्रदेश में खराब रहेगा। 12 व 13 मार्च को चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में अलग अलग स्थानों पर हिमस्खलन का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो लोगों की दुश्वारियां हिमाचल प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश और बर्फबारी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। और जिन क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे लाहौल स्पीति की बात करें या फिर किन्नौर की बात करें या फिर चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जमकर इस बार बर्फ़ पड़ी है और उससे हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में 12 व 13 मार्च को
हिमस्खलन का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव 11, 12 और 13 मार्च तक प्रदेश में रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होने की संभावना है, वहीं निचले क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। यदि हम ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी दर्शकों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान शंकर की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। और ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, बंसीलाल जी का स्वागत है, केवल शर्मा जी का स्वागत है, सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजवीर जी आज नंगल श्री अनूपपुर साई में मौसम बिल्कुल साफ़ है, जानकारी वो दे रहे हैं। नीतू चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। बारिश होने की आज कोई संभावना नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी फिलहाल अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। यदि हम बात करें तापमान की, तो हिमाचल प्रदेश में तापमान में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो तापमान अभी भी कई जगहों पर माइनस में चला हुआ है, लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं वो वहाँ पर अब न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 4.1 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 7.1 है, भुंतर में का तापमान 6.2 है, कल्पा में -1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है, धर्मशाला में 8.3 है, ऊना में 6.5 है, नाहन में 8.9 है, पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 5 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 2.6 है, कांगड़ा में 8.4 है, मंडी में 7.3 है, बिलासपुर में 8.4 है, चंबा में 9.8, डलहौजी में 3.2, जुब्बड़हट्टी में 6.9, कुफरी में 2.7, कुकुमसेरी में इस वक्त तापमान -6.8 है, नारकंडा में 0.5 है, भरमौर में 3.5 है, रिकांगपिओ में 1.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, सेवबाग में 5 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं में 9.3 है, बठी में 6.8 है, मशोबरा में, पांवटा साहिब में 11 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 3.3 और देरा गोपीपुर में इस वक्त तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब शिमला में हालांकि थोड़ी ठंड पड़ रही है, शिमला में तापमान 13.2 है, क्योंकि कल बादल भी थे और बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं शिमला में भी, चाहे सोलन की बात करें तो सोलन में भी इस वक्त चली हुई थी। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाहनों के काफिले शिमला की ओर और शिमला से चंडीगढ़ की ओर दोनों ओर चले हुए हैं। पर्यटक शिमला की ओर जा भी रहे हैं, पर्यटक शिमला की ओर से आ भी रहे हैं। जो जा रहे हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी, और जो वापस आ रहे हैं वो निराश होकर लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्फ़ देखने को नहीं मिली। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बादल बरस भी रहे हैं, बर्फ़ वहाँ पर हो भी रही है। और शिमला में इस सीज़न का एक ही बार हिमपात हुआ है, अदरवाइज शिमला में इसके बाद बर्फ़ नहीं पड़ी है। पिछले साल तो शिमला में बर्फ़ भी नहीं पड़ी थी। सोलन की यही स्थिति है, ना पिछले साल ना इस बार बर्फ़ देखने को मिली। पर्यटक वापस अपने घरों की ओर। शिमला का अधिकतम तापमान 13.2 है, सुंदरनगर का 20.8 है, भुंतर का 17.9 है, कल्पा का 3.8 है, धर्मशाला में 18.4, ऊना में 26.6, नाहन में 20.1, सोलन में 22 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 8.2, कांगड़ा में 22.5, मंडी में 19.2, बिलासपुर में 23.6, चंबा में 19.3, डलहौजी में 7.2, जुब्बड़हट्टी में 17 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 5.9 और कुफरी के साथ कुकुमसेरी में 2.5, नारकंडा में 5.7, रिकांगपिओ में 9.3, सेवबाग में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 25 डिग्री सेल्सियस और बठी में 22.4 डिग्री टेम्परेचर रहा है। और नीतू कटोच जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो शिवरात्रि की।
रिक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मौसम आज साफ़ है। बिल्कुल जी, आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ़ रहेगा। आज, कल और परसों भी दिन तक मौसम साफ़ रहेगा। उसके बाद पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और उसके असर हिमाचल प्रदेश में 11, 12 और 13 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मार्च महीने का एक पखवाड़ा पूरा बारिश, बादल और बर्फबारी के बीच में ही निकला है। बीच में मौसम एक आधे दिन के लिए साफ जरूर रहा। और बदन गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान में बादल छाए हुए हैं। राजीव कटनोरिया जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हर्ष राज जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहेगा आज, उसके बारे में बता रहे हैं कि मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज मौसम साफ रहेगा, कल भी मौसम साफ रहेगा, परसों दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। और उसके बाद हिमाचल पूरे प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। उसका असर ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। जो पश्चिम विक्षोभ हिमालयन क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, पंजाब में भी देखने को मिलेगा और उत्तराखंड में भी और साथ में हरियाणा में भी। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में 11, 12 और 13 को बताया गया है, तो पंजाब में 12 और 13 के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी। तो कुल मिलाकर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पर्यटक जो शिमला की ओर जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार उनकी जो मुराद है बर्फ़ की शिमला में देखने की, वो पूरी हो। लेकिन बर्फ़ अब शिमला में पड़े तो उसकी थोड़ी संभावना इसलिए भी कम होती जा रही है क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी, चाहे शिमला हो, सोलन हो, तो यहाँ पर हो रही है। और यही वजह है कि जब मौसम प्रदेश में बारिश का भी हो रहा है, तो शिमला और सोलन में बर्फ़ इस बार बढ़ नहीं रही है। और जनवरी फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही शिमला में बर्फबारी हुई थी। सीजन की एक बर्फबारी शिमला में देखने को मिली थी। उसके बाद से शिमला में बारिश तो ज़रूर हो रही है, लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही। और सोलन की ये तस्वीरें पर्यटक आप देख रहे हैं कि वापस अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में पिछला पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था, वो उसको देखकर पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर गए थे कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ है, जो यदि हम बात करें, जो प्रदेश में 6 और 7 मार्च को बारिश और बर्फबारी बताई गई थी, वो क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ 5 मार्च से सक्रिय हो रहा था, तो उसका असर किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही देखने को मिला। और कल मनाली में ज़रूर बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही असर उसका, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहीं पर देखने को मिला। बाकी जगहों पर बादल ज़रूर छाए रहे और बीच में धूप भी खिलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई और ना ही बर्फबारी हुई। तो उसकी वजह से जो पर्यटक शिमला की ओर गए थे कि बर्फ़ पड़ सकती है, तो निराश होकर अब वो वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन फिर से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। महाशिवरात्रि का त्यौहार भी है, तो ये भी वजह है क्योंकि छुट्टियाँ 3 दिनों तक हैं, तो बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना बना हुआ है। वीकेंड मनाने के लिए शिमला की ओर जा रहे हैं। तो काफ़ी चहल पहल इस वक्त चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आप देख। हालांकि सड़क की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की, लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि रास्ता एक ही है चंडीगढ़ से शिमला के लिए, क्योंकि बीच बीच में 4 लेन कई जगहों पर धंस रहा है, कई जगहों पर डंगे गिरे हुए हैं, कई जगहों पर सड़क टूटी हुई है। तो इस तरह की स्थिति जरूर है, लेकिन फिर भी पर्यटक शिमला की ओर जा जरूर रहे। कुपवी में आज धूप खिली है। कुपवी का मौसम की जानकारी सालगिराम जी दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। कल की तुलना में आज थोड़ी देरी से हम मौसम की आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मौसम आज सोलन में साफ़ है। सोलन क्या, पूरे प्रदेश में मौसम साफ़ रहने वाला है। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान शिव की सबके ऊपर कृपा बनी रहे और यही हमारी कामना है।
मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 10 मार्च के बाद 10 मार्च से एक पश्चिम विक्षोभ 10 मार्च की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। उसका असर 11, 12 और 13 मार्च को देखने को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ऐसे बारिश की संभावना प्रदेश में बनी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। और बारिश किसानों के लिए भी संजीवनी है, बर्फ़ बागवानों के लिए संजीवनी है, क्योंकि इस बार बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के जो अपर शिमला की बेल्ट है वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। उससे सेब की फसल भी प्रभावित हो रही है और सेब के ऊपर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऐसे भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ऐसे में यदि सेब की फसल भी अच्छी नहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान होगा और प्रदेश के बागवानों को भी नुकसान होगा। तो मौसम में अभी बर्फबारी और बारिश का किसान भी इंतज़ार कर रहे हैं। मटर की फसल को भी पिछले दिनों बारिश से संजीवनी मिली और यही वजह है कि मंडियों में मटर बड़ी मात्रा में अब पहुंचना शुरू हो गया है। यदि हम मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा। आज और कल धूप खिली हुई है। तापमान में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा, इस तरह की संभावना बनी हुई है। बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में अब तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो कई शहरों का न्यूनतम तापमान भी अब 5 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब चला गया है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे अब गर्मी की ओर पहाड़ अब कदम बढ़ा रहे हैं। पहाड़ में लेकिन बीच में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, तो कभी पहाड़ ठंडे कभी पहाड़ गर्म, इस तरह का मौसम अभी चला हुआ है। और आने वाले दिनों में भी एक बार फिर से ठंडे होने की संभावना है। जिस तरह मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ 10 मार्च से प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। लेकिन आज और कल मौसम साफ रहेगा और आज मौसम साफ है तो आप शिवरात्रि का त्यौहार मंदिरों में जाकर मनाएं, धूमधाम के साथ मनाएं। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर हिमपात हुआ है तो वहां पर जो पर्यटक लगातार जा रहे हैं तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें, क्योंकि प्रशासन को सारे काम छोड़कर, चाहे पुलिस की बात करें या फिर प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, सारे काम छोड़कर पर्यटकों को रेस्क्यू करने में अपना समय खोना भी पड़ रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ यदि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक जो क्षेत्र है जहाँ पर हिमपात हो रहा है तो काफ़ी सारी वहाँ पर दिक्कतें हैं। तो यही वजह है कि पर्यटकों को जो प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश तो नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा और यही कल भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। तो हमें दे इजाज़त। आप लोगों को शिवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रवि गुड जी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और सालिग्राम रांठा जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल थोड़ी जल्दी करेंगे ताकि, क्योंकि आज उतनी संख्या में दर्शक नहीं जुड़े हैं जितनी संख्या में डेली होते हैं। क्योंकि बीच में यदि हम अपनी बात करें तो लगातार हमारे बुलेटिन सुबह चले रहते हैं, तो वो भी एक वजह होगी। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहने की संभावना है और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का भी बना हुआ। एक बार फिर से हम आपको सोलन की तस्वीरें दिखाकर छोड़ते हैं और देख सकते हैं कि सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है और टॉप चंबा घाट की पहाड़ी जहां पर सोलन का विश्राम गृह बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस जुड़ाव के लिए।